राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। पत्थलगांव रायगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ये चुनाव पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। वहीं सीएम साय ने पीएम मोदी द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों की चर्चा की और भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील की। आज पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों के इस सम्मेलन में पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के बूथ से लेकर शक्ति केंद्र मंडल और हमारे विधानसभा में रहने वाले जिला प्रदेश स्तर के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, और आज लोकसभा चुनाव के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं। और पत्थलगांव से मैं चुनाव भी लड़ा हूँ, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण यहाँ पर आए हैं। तो ऐसा लगता है कि इस बार निश्चित रूप से 2014 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। 2014 में जसपुर जिला से 1,06,000 का लीड था, लेकिन हमको लगता है कि इस बार 2024 में वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। ये आप लोगों की संख्या बता रही है। ये लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये सिर्फ राधेश्याम राठिया जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, केंद्र में सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। आप सब लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में भारत के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल में मेरा सौभाग्य था कि आप सब लोग सांसद बना के देश के संसद में भेजे थे, और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मोदी जी के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का भी सौभाग्य मिला। उस समय उन्होंने पहले ही दिन पार्लियामेंट में अपने उद्बोधन में कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। गरीबों के लिए पक्का का मकान देने का काम प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, हमारी माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम, माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम। पहले लोगों के पास बैंक के खाते नहीं होते थे, बिना बैलेंस के जन धन खाता खोलने का काम पूरा 5 साल गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। और इसका परिणाम हुआ कि अगले लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने उनको और ज्यादा आशीर्वाद दिया। 2014 में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा निर्णय लिया दूसरे कार्यकाल में। आज नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। आज अपने 10 साल के अथक परिश्रम में आर्थिक दृष्टि से जो हमारा देश 11वें स्थान पर था, उसको आज 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दिए। 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दिए। और उनका संकल्प है कि आने वाला 2029 तक, अगले 5 साल उनके इस तृतीय कार्यकाल में भारत को जो दुनिया का 3 जो सबसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश होगा, उसमें भारत का भी नंबर रहेगा। उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी का आने वाला लोकसभा का चुनाव। और इसलिए बंधुओं,
आप सब लोगों से मैं आग्रह करने आया हूं। हमारे प्रत्याशी हैं राधेश्याम राठिया, हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, इससे आप लोगों का खाली आशीर्वाद हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को मिलता रहे। छत्तीसगढ़ आने वाले समय में 1 नंबर का छत्तीसगढ़ होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम